हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी इनसाइड द टनल अक्रॉस द अर्थ। अगर हम अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक टनल बनाते हैं और उसमें अगर हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो ये बॉडी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन शो करती है। अगर ये बॉडी हम नॉर्थ पोल से रिलीज करते हैं तो ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल करेगी और हमारे लिए ये बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर पहुंचेगी, जहां पर इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। सो टेक्निकली द ओ पॉइंट विल बी द मेन पोजीशन ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ड्यू टू द इनर्शिया ये बॉडी साउथ पोल की तरफ पहुंच जाएगी एंड अगेन ड्यू टू द ग्रेविटी ये बॉडी सेंटर की तरफ पुल होगी एंड देन ये बॉडी अगेन नॉर्थ पोल तक पहुंच जाएगी। सो हमारे पास नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, they will be treated as the extreme position and the center of the earth is termed as to be the mean position. सो अगर मुझे ये टाइम पीरियड निकालना है तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले फोर्स का मेथड अप्लाई करना है। फोर्स का मेथड क्या कहता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन से थोड़ी दूर की तरफ इमेजिन करो और उसके ऊपर नेट फोर्स निकालो और वो नेट फोर्स से जो एक्सेलरेशन अगर आती है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आती है, तो इसका मतलब कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बॉडी जिसका मास m kg है, हम इसको इमीडिएटली लोकेट करते हैं एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। द o इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड x इज द इंस्टेंटेनियस लोकेशन ऑफ द मास m kg। ये पोजीशन अर्थ के इनसाइड है तो यहाँ पर ग्रेविटी हमारे पास g डैश लगेगी इंस्टेड ऑफ g और ये पोजीशन सरफेस ऑफ अर्थ से r माइनस एक्स डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो ये r माइनस एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस x from the center of the earth. So the force acting on the body at the distance x from the center will be F is equal to minus m इंटू जी डैश। माइनस एम बिकॉज ग्रेविटी इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है, इसको सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रही है। नाउ माइनस एम इंटू जी, वन माइनस डी बाई आर। नाउ ये वाला फॉर्मूला हम ग्रेविटी के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी सरफेस ऑफ अर्थ से डी डेप्थ इनसाइड चली जाती है तो वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होके क्या हो जाती है, जी, 1 minus d by r. R is the radius of earth and d is the depth. The depth is calculated from the surface of the earth to the point जहां पर यह ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। यहां पर मेरे पास d की वैल्यू किसके बराबर होगी, r माइनस एक्स। आगे देखते हैं। सो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी, वन माइनस आर माइनस एक्स डिवाइड बाई आर। तो हम r माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से हमारे पास r माइनस एक्स की डेप्थ के ऊपर लोकेटेड है। सो अगर हम इसमें कैलकुलेशन कर देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, आर को हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे और यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर के अंदर आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। सारी कैलकुलेशन करने के बाद एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी डिवाइडेड बाय आर इंटू एक्स। नाउ दिस इक्वेशन, ये वाली जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है, ये इक्वेशन पूरी तरह से क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। वाई, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। और यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के सिमिलर है और इसी वजह से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ओमेगा स्क्वेयर विल बी इक्वल टू जी डिवाइड बाई आर और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई आर
एंड यूजिंग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t, मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई/√r/g, विच इज इक्वल टू 84.5 मिनट्स. r is the radius of earth and g is the acceleration due to gravity. हम इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फैक्टर को चेंज भी कर सकते हैं, gm/r². तो एक नया रिजल्ट आपके पास आ सकता है. नेक्स्ट, क्या हो अगर हमारे पास यहां पर ये टनल इज लाइक अ कॉर्ड नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. सपोज कि ये टनल मेरे पास यहां पर एक साइड से गुजर रही है, लेकिन ये सेंटर में से गुजर नहीं रही है. और इस टनल का सेंटर ओ सेंटर ऑफ अर्थ से हमारे पास कुछ डिस्टेंस पे है. और दिस center of the tunnel O will act now like the mean position, and the top position is extreme position and the bottom position is also another extreme position. अगेन हम यहाँ पर इस मास को लोकेट करेंगे एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टनल, और ये हमारे पास इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन आ जाती है. This mass is located at the distance y from the center of the earth. तो इस मास की दो पोजीशन है, एक विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द टनल है और एक विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है. सो दिस x will be the perpendicular and this y will be the hypotenuse. और ये हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा है, वो हमारे को एंगुलर पोजीशन डिस्क्राइब करेगा इस मास की. जैसे जैसे ये मास डाउनवर्ड आता जाएगा, ये एंगल हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा. अगर हम इस पूरी सिचुएशन को फर्दर एनालाइज करें तो हमें ये पता लगेगा कि दिस ऑब्जेक्ट एट द पोजीशन x इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. यह हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ पुल हो रहा है, और यह हमारे पास कितनी फोर्स से पुल हो जाएगा, mg डैश, नॉट mg. और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ पुल हो रहे हैं एंड हमारी इस वक्त पोजीशन इनसाइड द अर्थ है. हमारी पोजीशन इस वक्त इनसाइड द अर्थ है, इस वजह से हम यहाँ पर mg की जगह mg डैश की फोर्स फील करेंगे. नाउ इफ दिस इज एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो mg डैश के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, mg डैश cos थीटा, mg डैश sin थीटा. नाउ दिस mg डैश sin ऑफ थीटा इज द रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि इसको नीचे डाउनवर्ड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन आपके पास पुल कर रही है. Sin theta is x divided by y. Why? Because x is the perpendicular and y is the hypotenuse. अब इफेक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन इज माइनस mg डैश साइन थीटा. माइनस साइन ऑब्वियस रीजन की वजह से लगाया गया क्योंकि यह ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रही है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास से मास कैंसिल हो जाएगा एंड अगेन 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर. और यहां पर अब d जो हमारे पास है इसकी लोकेशन है, द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो हमारे लिए सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर y है और अगर रेडियस ऑफ द अर्थ मेरे पास r है, तो सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली r माइनस वाई. अगर मैं यहां पर इसकी लोकेशन देखता हूं यहां से लेके यहां तक, दिस वन, now this distance will be r minus y, which is the depth of this object. सो हम इसको यहां पर यूज करेंगे एंड अगर मैं d की जगह r माइनस वाई, साइन थीटा की जगह एक्स वाई वाई पुट कर देता हूं, देन फर्दर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन इज माइनस जी y डिवाइडेड बाई r इंटू एक्स बाई वाई. y से y कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज अगेन माइनस g डिवाइडेड बाई r इंटू एक्स. अगेन कंपेयरिंग दिस विद द इक्वेशन ऑफ SHM, मेरे पास ओमेगा स्क्वेयर जी बाई आर और ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी बाई आर एंड द टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाई आर. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि ये टनल हमारे पास सेंटर में से पास हो या साइड में किसी कॉर्ड के अंदर से पास होगी, तो टाइम पीरियड इज अनअफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ द
टनल, यानी ये टनल अर्थ के दो हिस्सों में से अगर गुजरती है, फ्रॉम द नॉर्थ हेमिस्फेयर टू द साउदर्न हेमिस्फेयर, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लोकेशन, इसका टाइम पीरियड हमेशा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r/g ही रहेगा। अगर हम इस टनल की लोकेशन कहीं और से भी निकालने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट आपके पास यहाँ पर हमेशा सेम आएगा। तो आप इस चीज को दोबारा से देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट आए तो वो मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा।